हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ राजस्थान के बचे हुए लोक देवता। हम बहुत दिन से ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, राजस्थान के लोक देवता। अब हम लेकर आए हैं कुछ लोक देवता जो कि छोटे छोटे से हैं, वो आपकी एक ही क्लास में खत्म हो जाएंगे। फिर इसके बाद हम लोक देवता से संबंधित क्वेश्चन आंसर पे चलेंगे। तो आइए चलते हैं हम हमारी वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं गौतमेश्वर जी की, जिनको कहते हैं भूरिया बाबा। क्या कहते हैं? भूरिया बाबा या गौतमेश्वर जी। तो ये क्या है? ये मीणा जाति के लोक देवता है। अगर आपसे पूछा जाए मीणा जाति के लोक देवता कौन से हैं, तो वो हो जाएंगे भूरिया बाबा या गौतमेश्वर जी। अब आपसे पूछा जाए कि इनका मंदिर कहाँ है, तो इनके दो मंदिर हैं। एक तो है पोसलिया गांव में, जो कि सिरोही में है। कहाँ कहाँ पे है इनके मंदिर? एक तो पोसलिया गांव में है, जो कि सिरोही में है। सुगड़ी नदी के किनारे पर है इनका मंदिर। कहाँ है? पोसलिया गांव सिरोही में सुगड़ी नदी के किनारे पर गौतमेश्वर जी का मंदिर है। और इनका दूसरा मंदिर कहाँ है? इनका दूसरा मंदिर है अरनोद प्रतापगढ़ में। कहाँ है? अरनोद प्रतापगढ़ में इनका दूसरा मंदिर है। मीणा जाति के लोग भूरिया बाबा की झूठी कसम नहीं खाते हैं। अगर आपको किसी से भी सच उगलवाना हो ना, भूरिया बाबा की कसम दे देना, सच में बतला देंगे वो। किसकी कसम देनी है? लेकिन गौतमेश्वर बाबा। भूरिया बाबा की कभी भी मीणा जाति झूठी कसम नहीं खाती है। और ये मीणा जाति के लोक देवता हैं। इनके दो मंदिर हैं मेन। एक तो है पोसलिया गांव में, जो कि कहाँ है? सिरोही में है, सुगड़ी नदी के किनारे पर है। सुगड़ी नदी को कहते हैं पतित गंगा। क्या कहते हैं? पतित गंगा। ऐसा कहते हैं कि ये लोग अपनी अस्थियां भी इसी में विसर्जित करते हैं। इसमें मेला लगता है 13 अप्रैल से 15 मई तक, अर्थात होली के 90 दिन बाद मान लीजिए, या आप तो ये मान लीजिए होली के नहीं, सॉरी, संक्रांति के 90 दिन बाद, संक्रांति के 90 दिन बाद कह लीजिए, या 13 अप्रैल से 15 मई तक यहाँ मेला लगता है। इस मेले में ऐसा कहते हैं कि गंगा जी स्वयं प्रकट होती हैं इन लोगों के लिए, और ये लोग अपनी अस्थियों का विसर्जन करते हैं। इसीलिए ये लोग सुगड़ी नदी को ही क्या कहते हैं? पतित गंगा कहते हैं। इनका मंदिर कहाँ है? पोसलिया गांव सिरोही में, अरनोद प्रतापगढ़ में। और ये जो मंदिर है, इस मंदिर में वर्दीधारी पुलिस कर्मियों का प्रवेश वर्जित है। किसका प्रवेश वर्जित है? वर्दीधारी जो पुलिस कर्मी होते हैं, उन लोगों का इसमें जाना मना है। वर्दी पहनकर अंदर नहीं जा सकते। किसके मंदिर में? गौतमेश्वर बाबा के मंदिर में, जिनको कहते हैं भूरिया बाबा। ये किसके लोक देवता? मीणा जाति के लोक देवता। मीणा जाति इनकी झूठी कसम नहीं खाते। दो मंदिर हैं, पोसलिया गांव सिरोही में और अरनोद प्रतापगढ़ में। और पता है, ऐसा कहते हैं कि अरनोद प्रतापगढ़ में एक पाप कुंड वो है, ये इनका लोक तीर्थ स्थल है, जहाँ पे पाप मोचक कुंड है। क्या है? पाप मोचक कुंड। ऐसा कहते हैं अगर किसी जीव की हत्या हो जाए, अपने से कोई गलत काम हो जाए, तो उस कुंड में जाके आप स्नान कर लीजिए, आपके पाप दूर हो जाएंगे। ऐसा इन लोगों की मान्यता है। तो ये हो गए भूरिया बाबा। कौन है ये? लोक देवता मीणा जाति के। अब बात करें ईलोजी की। किसकी बात करें? ईलोजी। ईलोजी को क्या कहा जाता है? ईलोजी को कहा जाता है छेड़छाड़ का देवता। क्या कहा जाता है? ईलोजी को कहा जाता है छेड़छाड़ का देवता। ये बांझ स्त्रियों को संतान देने में सक्षम है। किसको? बांझ स्त्रियों को संतान देने में सक्षम कौन है? ईलोजी महाराज। और अच्छे वर वधु की कामना के लिए भी इनकी पूजा की जाती है। तो अच्छे वर वधु के लिए, उसके बाद संतान के लिए किसकी पूजा की जाएगी? ईलोजी को। और इनको मारवाड़ में क्या कहते हैं? छेड़छाड़ का देवता कहते हैं। होली के अवसर पर ईलोजी की बारात निकाली जाती है बाड़मेर में। कहाँ पे निकाली जाती है? बाड़मेर में होली के अवसर पर ईलोजी की बारात निकाली जाती है। ऐसा कहते हैं जो ईलोजी है ना, वो होलिका के होने वाले पति थे। शादी नहीं हो पाई थी, होलिका जल गई थी ना होली के टाइम पे, इसीलिए। लेकिन ये होलिका जी के होने वाले पति थे। इनको छेड़छाड़ का देवता कहते हैं। और अच्छे वर वधु की कामना के लिए और संतान के लिए इनकी पूजा की जाती है ईलोजी की। ठीक है। अब करते हैं हम बात बिग्गा जी की। किसकी बात करते हैं? बिग्गा जी की। बिग्गा जी का मंदिर कहाँ है? इनका मंदिर है बिग्गा गांव, श्री डूंगरगढ़ तहसील, बीकानेर में। कहाँ है? इनके नाम से ही गांव का नाम है बिग्गा गांव। और कौन सी जगह है? श्री डूंगरगढ़ तहसील। जगह का मत कर देना डूंगरपुर। श्री डूंगरगढ़ तहसील में है। कहाँ है? बीकानेर में। बी से बिग्गा जी, बी से बीकानेर। इनका मेला कब लगता है? इनके मेले की कोई तिथि नहीं है, सिर्फ डेट है। वो कब है? 14 अक्टूबर। फिक्स है डेट इनकी, 14 अक्टूबर को लगता है बिग्गा जी का मेला। इन्होंने गायों की रक्षा हेतु प्राण त्यागे थे। मुस्लिमों से गायों की रक्षा हेतु इन्होंने अपने प्राण त्यागे थे बिग्गा जी ने। और इनको जाखड़ समाज का कुल देवता कहते हैं। क्या कहते हैं?
जाखड़ समाज का कुल देवता किसको कहते हैं? भिग्गा जी। भिग्गा जी को क्या कहते हैं? जाखड़ समाज का कुल देवता। मीणा जाति के लोक देवता भूरिया बाबा। और भील जाति वाले लोग किसको मानते हैं? केसरिया कुंवर जी को, केसरिया नाथ जी को। वो उनकी झूठी कसम नहीं खाते ना, उनका प्रसाद खाकर कभी झूठ नहीं बोलते, तो वो केसरिया नाथ जी। कौन? भील लोग। तो ये जाखड़ समाज के कुल देवता भिग्गा जी। बात करें आलम जी की, किसकी बात करें? आलम जी। आलम जी का मूल नाम क्या है? आलम जी का मूल नाम है जैत मलोत राठौड़। क्या नाम है? जैत मलोत राठौड़ आलम जी का पूरा नाम है। इनका मंदिर कहाँ है? इनका मंदिर है गुड़ा मलानी बाड़मेर तक। इनका मंदिर कहाँ है? गुड़ा मलानी बाड़मेर में इनका मंदिर है। और उनको मंदिर को क्या कहते हैं? आलम जी का धोरा। क्या कहते हैं? आलम जी का धोरा। कहाँ पर है? गुड़ा मलानी। आप भी मेरी तरह मनाली मत कर देना। गुड़ा मलानी बाड़मेर में इनका मंदिर है। इनका मूल नाम है जैत मलोत राठौड़ है। और इनका जो मंदिर है ना आलम जी का धोरा, ये घोड़ों का तीर्थ स्थल है। क्या है? घोड़ों का तीर्थ स्थल है। इनको घोड़ा रक्षक देवता कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज्यादातर अपने जितने भी लोक देवता हैं वो गायों की रक्षा वाले हैं। तो अगर घोड़े से संबंधित क्वेश्चन आ जाए तो उसमें कौन है? आलम जी। और ऊंट के लिए किसका आएगा? बाबू जी का। ठीक है, तो इनका आ जाएगा घोड़ों का तीर्थ स्थल या घोड़ा रक्षक देवता कौन है? आलम जी है। आलम जी का मेला कब लगता है? आलम जी का मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। जिस दिन किसका? रामदेव जी का बावेरी बीज, जिस दिन से उनका मेला स्टार्ट होता है उसी दिन इनका मेला लगता है। आलम जी का घोड़ा रक्षक देवता, घोड़ों का तीर्थ स्थल है। और इनका मूल नाम जैत मलोत राठौड़। अब बात करें हरिराम बाबा की, किसकी बात करें? हरिराम बाबा की। तो इनका मंदिर कहाँ है? इनका मंदिर है झोड़ा गांव कहाँ है? नागौर में। कहाँ है इनका मंदिर हरिराम बाबा का? झोड़ा गांव में। झोड़ा गांव कहाँ है? नागौर में। और मूर्ति की जगह सांप की बाम्बी की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है? सांप की बाम्बी की पूजा की जाती है मूर्ति की जगह। वो कौन है? हरिराम बाबा। एक लोक देवता है आपके जुझार जी। ये छोटे छोटे लोक देवता हैं, इनसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी भाई आरपीएससी है, दे रखे हैं, पढ़ना पड़ेगा। क्या पता कब आ जाए, कुछ छोड़ना नहीं है ना अपन को। देखते हैं, देखिए जुझार जी। कौन? जुझार जी। तो जुझार जी का जन्म कहाँ हुआ था? जुझार जी का जन्म हुआ था इमलोहा गांव में। कहाँ हुआ था? इमलोहा गांव में, जो पहले कहाँ आता था? सीकर में, अब आता है नीमका थाना में। कहाँ हुआ था इनका जन्म? इमलोहा गांव, जो पहले सीकर में आता था, वर्तमान में नीमका थाना में आता है। इनका मंदिर है सालोदरा गांव या शालोदरा गांव कह लीजिए, सालोदरा गांव में इनका मंदिर है। इनके मंदिर में 5 स्तंभीय मूर्ति है। 5 स्तंभीय मूर्ति में क्या क्या है? जिसमें एक दूल्हा है, एक दुल्हन है और 3 भाई हैं। कौन कौन है? एक दूल्हा है, एक दुल्हन है, 3 भाई हैं। एक दूल्हा, एक दुल्हन और 3 भाई, उनकी मूर्ति है। तो इसलिए 5 स्तंभीय मूर्ति की पूजा की जाती है। इनका मेला लगता है रामनवमी को। कब लगता है? रामनवमी को। आप तो ये मान लीजिए, एक राम जी है, एक सीता जी है, बाकी राम जी के 3 भाई हैं। तो मेला कब लगेगा? रामनवमी को मेला लगेगा जुझार जी का। ठीक है, तो ये आपके छोटे छोटे लोक देवता थे, वो मैंने आपको कंप्लीट करा दी है। एक बार फिर से रिवाइज कर सकते हैं। देखिए, गौतमेश्वर जी भूरिया बाबा मीणाओं के लोक देवता है। मीणा जाति के लोग भूरिया बाबा की झूठी कसम नहीं खाते। मंदिर है पोसलिया गांव सिरोही में, सुगड़ी नदी के किनारे। सुगड़ी को कहते हैं पतित गंगा। अर्णोद प्रतापगढ़ में इनका मंदिर है। हरिराम बाबा, ये इनका मंदिर झोड़ा गांव नागौर में। मूर्ति जगह सांप की बाम्बी की पूजा की जाती है, मूर्ति की पूजा नहीं की जाती। इलोजी को कहते हैं छेड़छाड़ का देवता। ये बांझ स्त्रियों को संतान देने में सक्षम होते हैं। होलिका के होने वाले पति थे। अक्षय और वधु की कामना के लिए इनकी पूजा की जाती है। होली के अवसर पर बाड़मेर में बारात निकाली जाती है। मतलब अभी रिसेंटली 2 दिन पहले इनकी बारात निकाली गई है। जुझार जी का जन्म इमलोहा में, सियालोदरा गांव में। एक दूल्हा, एक दुल्हन, 3 भाई। रामनवमी को मेला। बीघा गांव में मंदिर है। बीकानेर में मेला लगता है 14 अक्टूबर को। गायों की रक्षा हेतु उन्होंने प्राण त्याग दिए थे। जाखड़ समाज के कुल देवता है। बात करें आलम जी की। आलम जी का मूल नाम है जैत मलोट राठौड़। मंदिर है आलम जी का धोरा गुड़ा मलानी बाड़मेर में, घोड़ों का तीर्थ स्थल। ये घोड़ा रक्षक देवता है। मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को, यानी बाबेरी बीज को इनका मेला लगता है आलम जी का। तो ये आपके सारे लोक देवता कंप्लीट हो गए। कुछ जो 1-2 रह गए हैं वो इतने इंपॉर्टेंट है नहीं, होंगे भी तो मैं आपको उनको क्वेश्चन में लिखा दूंगी, क्वेश्चन उनसे रिलेटेड दे दूंगी। तो आपके सारे लोक देवता कंप्लीट है।
तो आप अच्छे से पढ़िए इन लोक देवताओं को, और एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए लोक देवताओं से संबंधित। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आऊंगी राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर का। तब तक बने रहिए हमारे साथ। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो, मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा हो, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर हम हमारी